एक आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? यह सवाल बचपन से हमारे मन में आता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वे विभिन्न गैसों और कणों से टकराती हैं। यह टकराव प्रकाश को बिखेरता है। सूर्य का प्रकाश सफेद होता है, जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इनमें से नीली रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है क्योंकि नीली रोशनी की तरंगें सबसे छोटी होती हैं। इस बिखरने की प्रक्रिया को रेले स्कैटरिंग कहते हैं। यही कारण है कि हमें आसमान नीला दिखाई देता है। सुबह और शाम के समय, जब सूरज क्षितिज के पास होता है, तो रोशनी को अधिक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसलिए लाल और नारंगी रंग अधिक बिखरते हैं और आसमान लाल और नारंगी दिखाई देता है। 2. पानी में बुलबुले क्यों बनते हैं? जब पानी गर्म होता है, तो उसके भीतर के अणु अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। यह ऊर्जा अणुओं को तेजी से गति करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे जल वाष्प बनकर बुलबुले के रूप में ऊपर की ओर उठता है। जब यह बुलबुले सतह पर पहुंचते हैं, तो वे फट जाते हैं और हमें बुलबुले दिखाई देते हैं। 3. क्यों होती है बिजली की चमक? बिजली की चमक तब होती है जब पृथ्वी और बादलों के बीच विद्युत आवेश का संतुलन बिगड़ जाता है। बादलों के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक आवेश अलग हो जाते हैं। जब यह आवेशों का अंतर बहुत बढ़ जाता है, तो बिजली की चमक के रूप में विद्युत ऊर्जा निकलती है। यह चमक हमें आकाश में दिखाई देती है। 4. पत्थर क्यों होते हैं ठंडे? पत्थर ठंडे होते हैं क्योंकि उनकी तापीय चालकता बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि पत्थर के भीतर से गर्मी जल्दी नहीं निकलती। इसके अलावा पत्थर की सतह पर गर्मी जल्दी से हवा में फैल जाती है, जिससे पत्थर ठंडे रहते हैं। 5. क्यों होते हैं सौर और चंद्र ग्रहण? सौर ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक देता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और अपनी छाया चंद्रमा पर डाल देती है। यह खगोलीय घटनाएं हमें आश्चर्य और विज्ञान का ज्ञान देती हैं। 6. क्यों होता है ज्वार भाटा? 7. क्यों बदलते हैं पत्तों के रंग? पतझड़ के मौसम में पत्तों के रंग बदलते हैं क्योंकि पेड़ सूर्य की रोशनी और गर्मी को कम पाते हैं। इससे क्लोरोफिल नामक रंगद्रव्य टूटने लगता है, जो पत्तों को हरा रंग देता है। जब क्लोरोफिल टूट जाता है, तो अन्य रंगद्रव्य जैसे कि कैरोटीन और एंथोसायनिन प्रकट होते हैं, जो पत्तों को पीला, लाल या नारंगी रंग देते हैं। 8. सपने क्यों आते हैं? जब हम सोते हैं, हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है और दिन भर की यादों और भावनाओं को प्रक्रिया करता है। यह प्रक्रिया हमारे सपनों के रूप में प्रकट होती है। सपने हमें हमारी भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करते हैं। 9. क्यों होती है बारिश? जब सूर्य समुद्र, नदियों और झीलों के पानी को गर्म करता है, तो वह वाष्प में बदल जाता है और ऊपर उठता है। यह वाष्प ठंडी हवा के संपर्क में आकर संघनित हो जाती है और बादलों का निर्माण करती है। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं, तो पानी की बूंदें धरती पर गिरने लगती हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। 10. धरती क्यों घूमती है? धरती अपनी धुरी पर घूमती है क्योंकि यह गति प्रारंभ में ही सौर प्रणाली के निर्माण के समय से प्राप्त हुई थी। यह गति निरंतर बनी रहती है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी चीज इसे रोकने के लिए नहीं है। इस घूर्णन के कारण हमें दिन और रात का अनुभव होता है। ज्वारभाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचता है,
जिससे उच्च ज्वार बनता है। जब चंद्रमा दूसरी दिशा में होता है तो पानी पीछे हटता है और निम्न ज्वार बनता है।